वाइब्रेशन देते देते पिया। क्या पिया? समझे? क्योंकि मुझे अंदर डालना था ना, मेरे अंदर डालना था, तो मैं अच्छा क्यों नहीं डालूं, बुरा क्यों डालूं? अब सीख गए ना पानी पीना, है ना। तो यही जीवन जीने की कला ही तो भगवान सिखाता है यहाँ के, है ना। कोई ये नहीं कह सकता है कि भगवान ने नहीं सिखाया। छोटी छोटी बात सिखाई, पहले हमारी स्मृति सोच को बदला। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मैं थोड़ा आपको मेडिटेशन सिखाऊं, ताकि आप करना शुरू कर दो। देखो, चालू किया, कोई बात नहीं, इसी बैठो, भी मैं बोलूंगी तब टट्टार बैठना, अभी इसी बैठो, कोई बात नहीं। देखो, 3 बात का विघ्न है मन नहीं लगने में। मैं कहूंगी ना परमात्मा को याद करो, तो आप क्या करेंगे? आंख बंद कर देंगे, कोई भी इष्ट देव को याद करेंगे, बराबर ना, और फिर मन बुद्धि तुरंत भटकना शुरू कर देंगे। फिर मैं कहूँगी आंखें खोलो, भटक के वापस आ गए। हर एक अपने अपने जहाँ मन गया वहाँ बुद्धि भी चली गई, दृश्य बना दिया, बराबर ना। तो मन न लगने का 3 विघ्न है। एक तो स्वयं को देह समझ लिया, वास्तव में समझना चाहिए आत्मा। दूसरा विघ्न है परमात्मा का भी सत्य परिचय नहीं था। जैसे पहला विघ्न आत्मा का भी सत्य परिचय नहीं था, दूसरा विघ्न आत्मा का भी परमात्मा का भी सत्य परिचय नहीं था। तो 2 विघ्न तो हमारा हट गया ना। भी आत्मा का परिचय मिल गया, परमात्मा का परिचय भी मिल गया ना। क्लियर ना? अच्छा, तीसरा विघ्न है मन की विकृति। 5 विकारों के वश मन विकृत हो चुका है ना, तो वो विकृति हमको डिस्टर्ब करती है। आप बैठते हो योग करने, कहाँ चला जाता है, बराबर, और कुछ नहीं है। अभी उस विकृति को हमें कैसे हटाना, वो राजयोग से हटाना, उसके लिए चाहिए अभ्यास। क्या चाहिए? अभ्यास। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। एक कुर्सी है, बहुत इसीलिए कुर्सी के 4 पहिए हैं, बिना 4 पहिए कुर्सी नहीं बन सकती है। फिर वो कुर्सी का 4 जो पहिया है, उसकी भी जो कड़ी जोड़नी है ना हमें, उसके बाद बेस बनता है, फिर आप बैठ सकते हो। तो ये 4 पहिए आपके लौकिक दुनिया में भी होते हैं, वही चीज को अलौकिक में देखना है हमको। पहला पहिया है परिचय। तो परिचय तो आत्मा परमात्मा का हो गया। तो पहला पहिया तो भगवान ने आपको बना के दे दिया ना, दिया। अच्छा, दूसरा पहिया कौन सा है? परिचय के बाद क्या होता है? किसी के साथ जीवन में संबंध जुड़ता है। तो आज संबंध जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ेंगे। अच्छा, तीसरा पहिया है स्नेह। संबंध जोड़ने के बाद क्या उत्पन्न होता है? स्नेह, प्यार बढ़ता है ना। फिर चौथा पहिया है प्राप्ति। परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। तेरा मेरा, मेरा तेरा। लौकिक में भी क्या होता है? पहले परिचय हुआ, समझो कि दोनों है, पहले क्या हुआ? परिचय हुआ। परिचय के बाद क्या जुटा? संबंध। संबंध के बाद प्यार हुआ, फिर प्राप्ति। तेरा मेरा, मेरा तेरा। कोई अंतर रहा नहीं, कहते भी जीवन दे दिया। अब एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे 25 साल तक, कैसे जीवन दे दिया? सब कुछ न्योछावर, सब कुछ, तन मन धन संबंध सब न्योछावर कर दिया 1 सेकंड में। और जब पसंद आ गया तो माला लेनी पड़ी, याद करने के लिए माला लेनी पड़ी। बोलो भाई, बाजू में माला लेनी पड़ी थी? नहीं लेनी पड़ी थी ना। अच्छा, भूखा रहना पड़ा था, संबंध हो गया उसके बाद? नहीं। आंख बंद करके याद करना पड़ता है? नहीं। तो क्या करते हो? ऐसे ही याद करते हैं, कितना सहजता से बोलते हैं। तो भगवान को याद करने में क्यों माला लेनी पड़ती है? क्यों उपवास करना पड़ता है?
क्यों आंख बंद करनी पड़ती तो भी नहीं लगता है मन? तो गड़बड़ है ना गड़बड़? श्योर। संबंध नहीं जोड़ा है। क्या नहीं जोड़ा है? संबंध। और संबंध क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि परिचय सही नहीं था। ये 2 दिन में आपको क्या मिला? परिचय सही मिला, इसलिए अभी संबंध जुटेगा। आज एक डॉक्टर है, पेशेंट फोन करता है बाहर से कि डॉक्टर साहब है, उसका बेटा उठाता है, बेटा क्या कहेगा? ऐसा कहेगा डॉक्टर साहब आपका फोन है? क्या बोलेगा? पापा, पप्पा, पिताजी या बाबा या डैडी, आपका फोन है। पेशेंट के लिए वो डॉक्टर साहब है, उसके बेटे के लिए वो डॉक्टर साहब नहीं है। दुनिया के लिए वो भगवान है। भगवान का अर्थ है भाग्य बनाने वाला। मेरे लिए वो भगवान नहीं है, वो भगवान तो मेरा बाप है। कौन है मेरा? बाप है। जो सारी दुनिया का भाग्य बनाता है, वो मेरा भाग्य क्या बनाएगा? कितना बड़ा बना सकता है? देवता बना देता है। क्या बना देता है हमें? संबंध जोड़ो। मेरा बाबा बोलो, दिल से बोलो मेरा बाबा। शरीर का बाबा हर एक का अलग अलग है, लेकिन आत्मा का बाबा सबका एक है। वो मेरा बाबा है। तो बाबा कहते बुद्धि कहाँ चली जानी चाहिए? परम धाम। कितनी सेकंड लगेगी? 1 सेकंड, सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है ना। जब संबंध जोड़ दिया आज, तो प्यार हो जाएगा कि नहीं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सर्व संबंधे अर्जुन, तू मेरे साथ सर्व संबंध जोड़, तो मैं तुम्हें सर्व संबंधों का रस अनुभव कराऊंगा। क्या कराऊंगा? रस। संबंध में से रस मिलता है, तब तो मन बुद्धि बार बार वहां चला जाता है। तो क्या अपने आप से पूछो कि मैंने सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ा है? आज तक नहीं जोड़ा था, गाया और वापस आ गए। तू वहां बैठ, मैं वहां हूं। लेकिन आज के बाद सर्व संबंध जोड़ के तो देखो वो कैसे निभाता है आपके साथ। फिर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। आप जमीन से अद्धर चलेंगे, उसको कहते फरिश्ता। बाप के रूप में देखो, माँ के रूप में देखो, पिता के रूप में, साजन के रूप में, सखा के रूप में देखो, बंधु के रूप में देखो, गुरु के रूप में, टीचर के रूप में, पोतरे धोत्रे के रूप में भी देखो उसको। देखो वो क्या आपकी सेवा करेगा। मनुष्य क्या करता है सेवा, लेकिन सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल से आज उसके साथ रिश्ता जोड़ो। मेरा बाबा, जहां भी जाओ चलो बाबा, हुक्म करो, मीटिंग करो चलो बाबा, पार्टी आई चलो बाबा, मीटिंग करनी है, चलो बाबा खाना बनाने, चलो बाबा बर्तन करने, चलो बाबा ये करने, चलो बाबा गाड़ी चलाने। नहीं, भले बच गए हो, बैठेंगे 5-7 मिनट बस। तो चलो बाबा, हुक्म करो। आज से हुक्म करना सीखना। आज तक प्रार्थना की, आज से बात क्या करोगे? साथी बना दो उसको, कंबाइन बन जाओ। मेरा बाबा मेरे साथ है। कुछ भी बातें आवे ना, क्या सोचना, मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरा बड़ा बाबा बैठा है। कौन बाबा बैठा है? बड़ा बाबा। तो बड़ा बाबा बोलते बुद्धि परमधाम में जानी चाहिए। उस बिंदु को देखो। सुप्रीम एनर्जी मेरी है, मेरा है। वो किसका है? मेरा है। समझे? तो यही स्नेह, प्यार, और प्यार बजेगा तो वो प्राप्ति, उसकी हर चीज मेरी। मेरा तो सब काला ही है, मन भी काला, तन भी काला, धन भी काला। हम तो कुछ नहीं देते उसको। समझे? उसका सब कुछ मेरा। वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शक्तियों का, उसकी सारी शक्ति सही तो हमारा हो जाता है। ये हुआ 4 पहिए, बराबर। अब 4 ज्वाइन करना पड़ेगा ना अभी। तो मेडिटेशन के 4 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप, परिचय के बाद संबंध हुआ, तो ये जो जोड़ने वाली कड़ी है ना, तो पहला स्टेप है मेडिटेशन का मनन चिंतन। क्या है? मनन चिंतन है ना। और मैं पहले स्टेप बता देती हूँ, फिर थोड़ा समझा दूंगी उसमें।
तो पहला स्टेप है मनन चिंतन, दूसरा स्टेप है वार्तालाप, बातचीत, तीसरा है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और चौथा है अनुभूति, रियलाइजेशन। तो देखो, पहले परिचय हुआ, परिचय के बाद मनन चिंतन, उसके बाद संबंध जुटा। जैसे मनन चिंतन माना, आप जब फर्स्ट टाइम आए ना, जब आप मेरे को नहीं पहचानते थे, तभी ये मैडम कौन होगी, क्यों सफ़ेद कपड़ा पहनती होगी, यहाँ रहती होगी, पगार मिलता होगा, क्या होगा, क्या 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 बातें चलती है ना, हाँ, मन के अंदर होता ही है, क्या करते होंगे सफ़ेद कपड़ा वाली बहनें आकर के यहाँ पे। तो ऐसे जैसे परिचय हुआ, तो परिचय के बाद हमारा मनन चिंतन चलता है। जैसे आत्मा परमात्मा का परिचय हुआ, तो बुद्धि में मनन चिंतन आया ना, मैं आत्मा इस प्रकृति में विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, इस शरीर तो मेरा एक वस्त्र है, मुझे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है, सूरज चंद्र तारागण से भी पार, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी से भी पार, मेरा घर सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ मेरा पिता रहता है शिव बाबा, उसके बिंदु के नीचे बिंदु में जाके बैठ जाती हूँ। मेरा पिता शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति का वाइब्रेशन रेस मुझ आत्मा पर आ रहा है, और वही शांति का वाइब्रेशन सारे विश्व पर में फैला रही है। फिर धीरे 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 वापस नीचे आ जाओ, अपनी कॉन्शियस को लेके भ्रुकुटी के बीच में, फिर आंखों से देखने वाली मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये क्या हो गया? आपने अपने आप को आत्मा समझा, तो इससे डिस्कनेक्ट किया, बॉडी से आपने क्या किया? डिस्कनेक्ट किया। धीरे धीरे आप ऊपर गए, तो देह की दुनिया से भी अपने आप को क्या कर दिया आपने? डिस्कनेक्ट किया। किया कि नहीं किया? तो मोबाइल नंबर बहुत सरल है, 2 बिंदु, एक ए एक वो, एसटीडी लोकल कट, एसटीडी लगा, पहला 0, 2 0 लगाया तो एसटीडी भी कट, इंटरनेशनल लग गया। इजी है ना, सेव नहीं करना पड़ेगा, यहाँ सेव कर लो 2 बिंदु। तो मनन चिंतन, मनन चिंतन करते करते वहाँ संबंध जुड़ गया, मेरा पिता है, क्या जुटा आपका? संबंध। फिर आप बातचीत करने लग गए, मेरा पिता शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। देखो, बोलते बोलते स्नेह बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा ना, आत्मा धीरे धीरे अनुभव करेगी ना। पारसनाथ के साथ आत्मा टच होती है तो अनुभव करती है, स्नेह बढ़ा, स्नेह बढ़ा तो एकाग्रता बढ़ी आपकी। जैसे माँ है, बच्चा है, बच्चा 3 महीने का है, अब माँ मुख की भाषा नहीं बोलेगी, बच्चे की भाषा ही बोलेगी उसके साथ, और वो माँ इतना ओतप्रोत हो जाती है बच्चे के साथ बात करते करते, है ना, कोई आजू बाजू से चला जाता है तो भी उसको पता नहीं चलता, एकाग्र हो गई। कोई आके पूछेगा, किसी को जाते हुए देखा? पता नहीं है, मैं इसमें खोई हुई थी। तो एकाग्र होना आता है कि नहीं आता है? सबको आता है ना, एकाग्र होना। फिर प्राप्ति, अब वो एकाग्र जब होती है ना, तो माँ के प्यार का अनुभव करती है, और बेटा भी माँ के प्यार का अनुभव करती है, और माँ भी क्या करती है? बेटे के प्यार का अनुभव कराती है। समझे? तो प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तो हम भी बाबा को याद करते, बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, इस देह से थोड़ा ऊपर उठो, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तुम इतनी भक्ति करते थे, मंदिर में जाते थे, वो प्यार का, सुख का, शांति का अनुभव करने के लिए तो जाते थे ना। वो वातावरण में वहाँ इतना सारा रोज का मंदिर में होता है तो थोड़ी देर शांति लगती है, बाहर निकलने के बाद तुरंत अशांति, लेकिन वो शांति मुझे परम धाम से, मेरे पिता के अंदर से मुझे भरनी है, तब महसूस अनुभूति होगी। इसलिए मंदिर की तीनों साइड बंद होती है, आगे की साइड खुली होती है। अनुभूति कक्ष है वो, अनुभव करना है मुझे, महसूस करना है, उसके साथ संबंध जोड़ के उसका एक एक गुण और शक्तियों का अनुभव करना है। और जहाँ समानता होती है ना, वहाँ याद करना बहुत सहज होता है। 3 चीज़ की समानता है, एक तो हम दोनों का रूप कैसा है? एक जैसा, दोनों का घर
एक जैसा, और दोनों के गुण भी एक जैसे, वो सागर एवं स्वरूप है, बराबर नहीं। आज आपको और मेरे को फाता है तो मैं बोलूँगी कि आप मेरे साथ आज 4 घंटा चलोगे, आप मना नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि दोनों के स्वभाव संस्कार मैच होते हैं। लेकिन स्वभाव संस्कार मैच नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, समझे? तो दोनों का रूप एक जैसा है, दोनों का घर एक जैसा है, और दोनों का स्वभाव संस्कार एक है। तो याद करना सहज के मुश्किल, बताओ? सहज। क्या बोलते हैं, एक गांव के हैं, क्या बोलते हैं, दीदी के पास तो कुआं है ना, सब आपके, क्यों? एक गांव के हैं तो वो भी एक आकर्षण। तो मैं और बाबा तो एक घर के हैं, तो याद करना सहज के मुश्किल, सहज है ना। अच्छा, जहाँ आप देखो फूल है, आप फूल को ये बोलते हो कि हे फूल तो मुझे सुगंध दे, नहीं। अग्नि को ये बोलते हो आप कि आप मुझे घर में मिल जाती है। सूरज को आप ये बोलते हो कि हे सूरज तो मुझे धूप दे, नहीं। जिसका जो गुण धर्म होता है उसको मिलता ही है, उसके पास जाने से मिलता है। तो आप परमात्मा को ये क्यों कहते हो कि हे प्रभु तू मुझे सुख दो, शांति दो? क्यों? शांति का सागर नहीं है वो, प्रेम का सागर नहीं है, आनंद का सागर नहीं है, शक्तियों का सागर नहीं है तो फिर क्यों मांगते हो? आप उसके पास सानिध्य में जाओ ना, अपने आप उसका गुणधर्म आपको महसूस होगा। तो जैसे घर के अंदर वायरिंग होता है, पावर हाउस से भी पूरा वायरिंग आ गया आपके पास, फिर इलेक्ट्रिशियन आता है वहाँ से और क्या करता है, थोड़ा थोड़ा रबर दोनों का निकालता है और तार से तार जोड़ देता है, सारे इंस्ट्रूमेंट चालू हो जाता है। स्विच चालू करो तो क्यों? पावर हाउस से कनेक्शन आ गया, लेकिन आने के बाद जोड़ा नहीं तो नहीं मिलेगा, कितने भी महंगे इंस्ट्रूमेंट है। तो इस शरीर रूपी रबर निकालना पड़ेगा, वो भी कोई शिवलिंग नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो भी मूर्ति को निकालना पड़ेगा बुद्धि से, वो भी बिंदु है, मैं भी बिंदु हूँ, तार से तार जुटेगा तो करंट सुख का, शांति का, प्यार का आना शुरू हो जाएगा। स्विच चालू करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा बाबा शांति का सागर है, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, शांति का स्रोत मुझ आत्मा पर बह रहा है, वो रेस, इसकी किरणें, प्रकंपन मुझ आत्मा पर आ रही है और वही प्रकंपन में सारे विश्व पर फैला रही है। ये है मेडिटेशन। सहज ही मुश्किल है, सहज है। जैसे बताया ना कि आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? गुड़गांव। कहाँ पहुँच गए? गुड़गांव। तो यहाँ मम्मी पापा का मेरा फोटो है, और आप मुझे बोलेंगे कि दीदी ये किसका फ़ोटो है, तो मैं कहूँगी मेरे मम्मी पापा का फ़ोटो है। अब मम्मी पापा, फ़ोटो मम्मी पापा नहीं है, मेरा मम्मी पापा कहाँ रहता है तो मैं बोलूँगी बरवाला रहते हैं। बरवाला में मम्मी पापा का चित्र भी दिखाई देगा, मुझे घर भी दिखाई देगा। बात आपसे कर रही हूँ, देख रही हूँ मैं मेरे घर को, मेरे माँ बाप को देख रही हूँ। ये मेडिटेशन नहीं है तो क्या है? यही है। तो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ जुड़ान हो जाता है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते थे, ऑफिस में चला जाएगा, एक शोरूम में चला जाएगा तो योग तो कहीं ना कहीं तो लगता ही है ना, आत्मा का जुड़ान नहीं होता है। एक सेकंड बंद रहता है जोड़ा, यहाँ से निकला यहाँ गया, यहाँ से गया यहाँ से। बच्चा याद आया तो आप बाप बन जाओगे, पत्नी याद आ गई तो आप पति बन जाओगे, पत्नी को पति याद आ गया तो वो बन जाएगी, बेटा याद आ गया तो आप माँ बाप बन जाओगे। बस पूरा ही हो रहा है 1 मिनट में। तो कनेक्शन कहीं ना कहीं जुटता है। तो बस ये तो हमारा कनेक्शन जुटा हुआ था, कनेक्शन लूज हो गया था, इलेक्ट्रिशियन ने आपको क्या कर दिया? ज्वाइंट कर दिया। समझे? तो अभी लूज नहीं होने देना है ना, बस संबंध जोड़ के रखना। वो बात याद रखना कि अर्जुन तू सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ दे तो मैं सर्व संबंधों के रस का अनुभव तेरे को कराऊंगा। तो जीवन में यही चाहिए, संबंधों का रस चाहिए। वो संबंध में ऊपर नीचे हो सकता है, इस संबंध में कभी ऊपर नीचे
ओम शांति। थैंक यू। 1 मिनट हम उसको धन्यवाद करें। आज टीचर डे के दिन बाप भी मिल गया, टीचर भी मिल गया और सतगुरु भी मिल गया। तो चलो 1 मिनट कमेंट्री करें और फिर स्टॉप करें। हाथ तो जोड़ना ही नहीं है अभी तो बच्चा। अच्छा अच्छा ठीक है। चमकता हुआ भ्रुकुटी में एक सितारा देखो, देह नहीं, डिस्कनेक्ट होना है इस दुनिया से हमें। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। इन आँखों से देखने वाले, कानों से सुनने वाले, मुख से बोलने वाले मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर मन और बुद्धि से ऊपर की तरफ जा रही हूँ। सूरज चंद्र तारागण से भी पार, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी सूक्ष्म लोक से भी पार, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया जहाँ मेरा पिता रहता है, परम धाम। मैं आत्मा मेरे पिता के सानिध्य में बैठी हूँ। एक छोटा सा बिंदु सितारा जगमग जगमग करता हुआ शिव परमात्मा पारसनाथ है। मैं उसके सानिध्य में बैठी हूँ। बाबा आप तो शांति का सागर हो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति की प्रकंपन मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रहा है। यही शांति के वाइब्रेशन मैं पूरे विश्व पर फैला रही हूँ। इसी शांति में शक्ति है, पवित्रता है, प्यार है, सुख है, आनंद है। सर्वगुण और शक्तियों से भरपूर होती हुई मैं आत्मा वापस इस साकार लोक में कर्म करने के लिए वापस आ रही हूँ। परमात्मा के गुण और शक्तियों को लेकर के सारे विश्व में फैलाती हुई जगमग जगमग एक सितारा इस साकार लोक में वापस आ चुका है। इस तन के अंदर जहाँ तिलक करती हूँ वहाँ भ्रुकुटी में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आंखें खोलिए, देखिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। इन आंखों से देखने वाली मैं एक महान आत्मा हूँ जो इस संसार के अंदर मुझे इन्हीं गुणों के साथ कर्म करना है। आज मुझे घर जाना है तो खुशी का, प्रेम का, आनंद का, शांति का फरिश्ता बन के घर जाना है। मेरा रूप आज परिवर्तन हो गया। भगवान ने मुझे आकर के चुना, अपना बना लिया। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। क्या स्वयं शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल द्वारा मेरा भाग्य लिख लिया।